अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वंस अगेन इंग्लिश के आज हम करेक्शंस करेंगे सेकेंड ईयर की। हम नाउन्स की एरर्स जो होती हैं हमारे सेंटेंसेस में वो हम सीख चुके हैं। आज प्रोनाउंस की एरर्स जो हम अमूमन सेंटेंसेस में करते हैं उनको हम देखेंगे कि वो क्या होती हैं और उनसे किस तरह से हमें ख़ुद को बचाना है। लेकिन उससे पहले इस सेंटेंस को हल करना पड़ेगा। प्रोनाउंस की एरर्स को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम पहले आई गो टू स्कूल इसको अच्छी तरह से समझ लें। सेंटेंस आई गो टू स्कूल हम शुरू की क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं। आज हमने इसको देखना ये है कि इसमें कौन कौन से सेंटेंस के जो फॉर्मेट्स होते हैं वो मौजूद हैं। आई मीन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस में आई गो टू स्कूल में आई यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट वर्ब कर रहा है, गो यहाँ पे वर्ब के तौर पर स्टैंड कर रहा है और टू स्कूल यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है या नहीं। इस चीज़ को हमने पहले समझना है कि फ़िक्रे में जो ऑब्जेक्ट होता है वो अमूमन क्या होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट को अगर आपने ढूंढना है तो उसका आपके सामने मैं एक आसान सा तरीका रखता हूँ, उम्मीद आपको समझ आ जाएगी। हमारे पास उर्दू फ़िक्रे में होता है एक फ़ाइल, फिर होता है मफ़ूल और फिर आता है फ़ेल। फ़ेल की इंग्लिश हम करते हैं वर्ब की सूरत में। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जी ऑब्जेक्ट और फाइल को इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट। फाइल, मफूल, फेल या फिर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने किसी फ़िक्रे में फ़ाइल को ढूंढना है, उर्दू का कोई फ़िक्रा है, तो आप उसको इस तरह से ढूंढेंगे कि आपने क्या करना है, आपने जस्ट फ़िक्रे में लफ्ज़ कौन लगाना है और उसका जो आंसर होगा वो आपका फ़ाइल होगा। यानी कौन से अगर हम सवाल करते हैं तो जवाब में हमें फ़ाइल मिल जाएगा। अगर क्या या फिर किसे से सवाल करें तो हमें मफ़ूल मिलेगा। फ़ाइल ने क्या किया, अगर ये हम सवाल करेंगे तो हमें फ़ेल मिल जाएगी। जब ये तीन चीज़ें हम ढूंढ लेंगे तो उसके बाद हम अगली चीज़ें आसानी से समझ लेंगे। पहले इन्हें समझें आप। मसलन मैं एक फ़िक्रा लिखता हूँ। फ़िक्रा है जी, सलमा ने पानी पिया। खुर्रम ने अनीला को मारा। मैं स्कूल जाता हूँ। ये तीन सेंटेंस जब हम हल करेंगे तो आपको सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जो कन्फ्यूजन रहती होगी वो ख़त्म हो जाएगी। फ़ाइल ढूंढने का तरीका आपके सामने है कि हमने कौन लफ्ज़ अपने फ़िक्रे में यूज़ करना है। मसलन ये मेरे पास एक फ़िक्रा है, सलमा ने पानी नहीं पिया। अब मैंने क्या करना है, इस सेंटेंस में मैंने कौन लफ्ज़ को ऐड करना है। मसलन मैं ये चाह रहा हूँ आपसे कि अगर मिसाल है, अगर मैंने लिखा हो कहीं पर 1 3 2 5 4 और आपसे कहा जाए कि भाई इनको तरतीब दो, इन्हें क्या करो, इन्हें आप तरतीब दो, तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 1 2 3 4 5। ऐसा ही कुछ काम मैं आपसे यहाँ लेना चाहता हूँ कि लफ्ज़ कौन है, इस कौन लफ्ज़ को आपने इस फ़िक्रे में कहीं एडजस्ट करना है। कौन सी सूटेबल
पोजीशन आपको लग रही है कि जहाँ पे कौन लफ्ज़ सही बैठेगा, जी हाँ, हम कौन को शुरू में रखेंगे। शुरू में रखेंगे, इस तरह से फिक्रा बनाएंगे, कौन पानी पीता है। कौन पानी पीता है, ये हमने एक सवाल फ्रेम कर लिया है, तो इसका जवाब हमें इस फिक्रे में से मिल जाएगा। जो इसका जवाब इस फिक्रे में से मिले हमें, वो क्या होगा, हमारा फ़ाइल होगा। तो कौन पानी पीता है, तो उसका आंसर डेफिनेटली यही आएगा कि सलमा। तो सलमा हमारा यहाँ पे फ़ाइल हो जाएगी। उसके बाद मफ़ूल ढूंढना है, तो आप क्या या किसे से सवाल करेंगे, लेकिन याद रखिएगा क्या की पोजीशन फ़ाइल के बाद रखनी है, पहले नहीं रखनी। सलमा सलमा ने क्या पिया, तो जवाब इसी फिक्रे में से मिलता है। जी हाँ, सलमा ने क्या पिया, जवाब आएगा पानी। तो पानी हमारा मफ़ूल हो गया। इस फिक्रे को हम यूँ भी लिख सकते थे, सलमा ने किसे पिया, लेकिन वो थोड़ा ओड सा लग रहा है, सही लगता नहीं है, आकवर्ड सा महसूस होता है। तो किसे की बजाय क्या यहाँ पे सही बैठता है। तो सलमा ने क्या पिया, जवाब आया पानी, तो पानी हो गया मफ़ूल, क्योंकि क्या या किसे से हमें यह हासिल होता है। इसके बाद फ़ेल ढूंढनी है अगर आपने, तो आप क्वेश्चन करेंगे कि जो हमने फ़ाइल ऑलरेडी ढूंढ रखा है, फ़ाइल ने क्या किया। फ़ाइल यहाँ पे सलमा थी, तो सलमा ने क्या किया, तो जवाब आएगा कुछ पिया है उसने, तो पिया यहाँ पे आपकी हो गई फ़ेल। तो आपको फ़ाइल, मफ़ूल और फ़ेल मिल चुके, यानी हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट मिल गए हैं। उर्दू फ़िक्रे में सबसे पहले फ़ाइल आता है, फिर मफ़ूल आता है और फिर फ़ेल आता है, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये पोजीशनें इनकी थोड़ी चेंज हैं, ये भी ज़हन में रखिएगा। दूसरा सेंटेंस हल करते हैं, खुरम ने अनीला को मारा। जी, यही 3 अल्फाज आप कोशिश करें कि आप वीडियो पॉज करके इस सेंटेंस को हल करें कि कौन कहाँ पे लगेगा, क्या किधर आपने यूज़ करना है, और फ़ाइल ने क्या किया, तो उसका आंसर कौन सा आता है। ये आप खुद ट्राई करें ज़रा। जी, कौन अनीला को मारता है, जवाब में आएगा खुरम, तो खुरम हो गया फ़ाइल। उसके बाद खुरम ने किसे मारा, जवाब आएगा अनीला, तो अनीला हो गई यहाँ पे मफ़ूल। याद रखिएगा जब कोई आगे पर्सन हो तो फिर हम क्या की बजाय किसे को प्रेफर करते हैं मफ़ूल ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पर्सन था तो मैं क्या से नहीं सवाल फ्रेम करूँगा, किसे से फ्रेम करूँगा। यहाँ पे पर्सन नहीं था तो मैं क्या से फ्रेम करूँगा। खुरम ने किसे मारा, जवाब आएगा अनीला, तो अनीला हो गई मफ़ूल। तीसरा सेंटेंस हम फ्रेम कर रहे हैं जी फ़ेल ढूंढने के लिए, तो वो है खुरम ने क्या किया, तो जवाब में आ जाएगा मारा, तो मारा हो गई आपकी फ़ेल। अब असल जो सेंटेंस मैं आपको सॉल्व करवाना चाहता हूँ उस पे आते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, इसको आप हल करें ज़रा दोबारा से, वही 3 अल्फाज लगाएं, इस पर हल करने की कोशिश करें कि क्या ये आप हल कर पाती हैं। उसके बाद वीडियो को आगे प्ले करके देखिएगा। हाँ जी, कौन स्कूल जाता है, जब आपसे पूछा जाता है कौन स्कूल जाता है, तो आप इस फिक्रे में देखेंगे कि इस सवाल का जवाब इस फिक्रे में से कौन सा लफ्ज़ हो सकता है। बिल्कुल आपका जवाब यही आएगा, इसका जवाब मैं हो सकता है, तो मैं हो गया आपका फ़ाइल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम फ्रेम करेंगे मफ़ूल ढूंढने के लिए। मफ़ूल ढूंढने के लिए हमारे पास लफ्ज़ हैं
या तो क्या या फिर किसे। देखते हैं, लेकिन याद रखिएगा जो कोई जगह होती है, जो किसी प्लेस की, जब याद ये आपने रखना है कि जो जगह होती है, जो कोई प्लेस होती है, वो क्या या किसे से अगर हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं तो उसका आंसर में वो हमें प्लेस या जगह जवाब नहीं आता। अगर किधर से सवाल किया जाए तो प्लेस का जवाब हमें मिलता है, लेकिन हमारा जो फार्मूला है वो ये है कि मफूल उसी को हम मानेंगे जो क्या या किसे से हमें हासिल हो। तो मैं ट्राई करता हूँ फ़िक्रा बनाने की। मैं किसे जाता हूँ। जी, आपके ज़हन में आ चुका होगा कि सर यहाँ पे तो किसे नहीं, किधर आना है। मैं क्या जाता हूँ तो भी आप कहेंगे ये फ़िक्रा गलत है, यहाँ पे मैं किधर जाता हूँ आना चाहिए था। लेकिन मैं किधर जाता हूँ से सवाल का जो लफ्ज़ सकूल ये जवाब आ तो रहा है, लेकिन किधर से अगर जवाब आ रहा है तो वो मफूल नहीं बन सकता। मफूल तभी बनेगा अगर क्या या किसे से हमें वो हासिल हो। तो इसका मतलब यहाँ पे इस सेंटेंस में आपके पास मफूल जो है वो नहीं है, फ़ाइल है, मफूल नहीं है। देख लें, वर्ब है, मैंने क्या किया, तो जवाब आएगा गया है कहीं, तो जाना उसका क्या हो गया, जाना उसका यहाँ पे फेल हो गया। उम्मीद है आपको फ़ाइल, फेल, मफूल या फिर यूँ कह लें कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की समझ अच्छी तरह से आ गई होगी। और ये चीज़ आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट मौजूद है, वर्ब मौजूद है, लेकिन टू स्कूल हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनता। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट हमने किस तरह से ढूंढना है। यहाँ पे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस बनता है। एडवर्बियल वर्ड है ये, एडवर्ब ऑफ प्लेस इसे कहते हैं। और एडवर्ब ऑफ प्लेस से पहले अमूमन ज़्यादातर हम कोई ना कोई प्रपोजिशन यूज़ किया करते हैं। यहाँ पे ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखना है कि ये जो गो वर्ब होती है इसके बाद लाजमी प्रपोजिशन टू आती है 99%, सिर्फ चंद मकामात को छोड़ के, चंद प्लेसेस को छोड़ के, कि जब गो के बाद हमने प्रपोजिशन टू को यूज़ नहीं करना होता। वो आपके जो प्लेसेस हैं वो क्या हैं वो भी मैं आपके सामने लिख देता हूँ। अगर आप मार्केट जाते हैं, अगर आप होम जाते हैं, अगर आप अब्रॉड जाते हैं, तो आपने इन प्लेसेस के साथ कभी भी गो के बाद टू प्रपोजिशन नहीं यूज़ करनी, कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं होती। मसलन अगर फ़िक्रा हो आई गो टू स्कूल की बजाय यूँ लिख दें आई गो टू होम, आई गो टू मार्केट या ही वेंट टू अब्रॉड, तो ये सारे फ़िक्रे गलत हो जाएंगे, क्योंकि गो के बाद टू प्रपोजिशन तब आती है जब जो प्लेस है, जो हमारी डेस्टिनेशन है, वो इन तीन अल्फाज के अलावा कोई और होती। तो यहाँ पे ये गलती है कि टू नहीं आना चाहिए था, आई गो होम फ़िक्रा सही होता है। अब आ जाए इनकी तरफ। एरर्स हमने आज ढूंढनी है प्रोनाउंस की। प्रोनाउंस आप समझती होंगी कि क्या होती हैं। प्रोनाउंस आप लोग समझते हैं कि क्या होते हैं। ऐसा लफ्ज़ जो किसी नाउन के लिए हम उसकी जगह पे यूज़ करते हैं उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। तो चूँकि प्रोनाउंस की एरर्स हैं तो आपने फोकस देना है जहाँ जहाँ पे प्रोनाउन यूज़ हुए हों। ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्मोकिंग। आज की जो सेंटेंसेस हैं इनसे पहले आप ये चीज़ भी समझ लीजिएगा कि हमने इसमें सबसे पहला जो सेंटेंस स्टार्ट किया है वो किया है ही से, उसके बाद लिखा है कीप्स। ठीक है, ही के बाद कीप्स सही है, वर्ब के साथ एस का इजाफा उसने किया है, ठीक हो गया। ही कीप्स हिमसेल्फ। हिमसेल्फ की जगह पे अगर यहाँ पे लिखा होता देमसेल्व्स या लिखा होता हर सेल्फ
तो यहीं पे आपकी गलती हो जाती, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमेशा अपने पीछे आने वाले प्रोनाउन को फॉलो करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जितने भी ये सेल्फ या सेल्फ्स वाले प्रोनाउंस होते हैं, इन्हें हम या तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं या फिर इन्हें हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी इन्हीं को कहते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउन भी इन्हीं को कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये तब होता है जब ये वर्ब के बाद इसकी प्लेस हो, इसकी पोजीशन वर्ब के बाद आ रही हो, और एम्फेटिक प्रोनाउन इसे हम तब कहते हैं जब ये वर्ब से पहले यूज़ हो रहा हो, तो फिर हम इसे एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ही कीप्स हिमसेल्फ, हिमसेल्फ ठीक है क्योंकि पीछे ही लगा है। ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्मोकिंग। देखने में इस सेंटेंस में कोई गलती नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं ना, इनका भी अपना एक रूल है, उसे भी हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आपसे डिमांड करते हैं कि आपने इन्हें फ़िक्रे में उस वक्त यूज़ करना है जब आपके पास फ़िक्रे में नंबर एक तो ये कि वर्ब ना हो, सॉरी नंबर एक ये कि आपके पास फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट ना हो। ठीक है, जब फ़िक्रे में ऑब्जेक्ट ना हो तो चांसेस बन जाते हैं कि हमने वहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज़ करना है। देख लें, फ़िक्रे में कोई ऑब्जेक्ट है, उसने किसे दूर रखा, उसने किसे बाज रखा सिगरेट नोशी से, जवाब आएगा खुद को। इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ। अगर ये लफ्ज़ ना होता तो इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम क्या करते हैं, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वहाँ पे ऐड कर दिया करते हैं। लेकिन ऐड करने से पहले ये चीज़ आपने हमेशा जहन में रखनी है कि ऐसा नहीं कि जहाँ मर्ज़ी ऐड कर दें और जहाँ से मर्ज़ी आप स्किप कर लें। चंद वर्ब्स होती हैं जो कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लाजमी अपने साथ लेती हैं और चंद होती हैं जो इनके साथ कभी नहीं आती। मसलन enjoy, pride, absent, present, introduce, busy, avail, address, cheat, prostrate मीन्स होता है बेबस हो जाना, सजदा करना, सर झुका लेना, prostrate। देखें जी, ये जो वर्ब्स हैं, अगर इन वर्ब्स के बाद आपको आगे ऑब्जेक्ट ना मिल रहा हो तो आपने फ़ौरन से समझ जाना है कि यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ज़रूरत है। enjoy, pride, absent, present, introduce, busy, avail, address, cheat, prostrate, resign, apply। यहाँ पे साइन भी लिख दीजिएगा, साइन, हेल्प, एक्वेट, हर्ट। इनके बाद जब भी आपको ऑब्जेक्ट ना मिले फ़िक्रे में तो इसका मतलब यहाँ पे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो वर्ब्स हैं जो मैं अब आपके सामने लिखूंगा, इनके साथ कभी भी फ़िक्रे में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगता, चाहे वहाँ पे ऑब्जेक्ट हो या ना हो। तो वो क्या है जी, कीप, कंसील, क्वालिफाई, रेस्ट, स्टे, वाश, बाथ, शेव। ठीक है, कीप, कंसील, क्वालिफाई, रेस्ट, स्टे, वॉश, बाथ, शेव, चंद आपके सामने मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी हैं कि इनके साथ कभी भी आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ नहीं करना। इससे हमें कोई गर्ज नहीं कि इसके बाद ऑब्जेक्ट है या नहीं, बस इनके बाद हमें यूज़ नहीं करना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब फिक्रे को देखते हैं। ही कीप्स हिमसेल्फ अवे फ्रॉम स्मोकिंग। जी हाँ, आप गलती ढूंढ चुके होंगे कि कीप्स के साथ ये देखें इधर लिखी हुई थी, कीप्स के बाद तो हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना ही नहीं होता, तो यहाँ से ये हिमसेल्फ हट जाएगा। ही कीप्स अवे फ्रॉम स्मोकिंग। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, वाइज पीपल अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। जो समझदार लोग होते हैं ना, वो हर मौके से फ़ायदा उठाते हैं। उन्हें इस चीज़ से गर्ज नहीं है
कि स्कूल हम जा रहे हैं, छुट्टियां हैं या नहीं, उन्हें तो पढ़ना है, उन्हें अपना टाइम जो है वो अवेल करना है। तो वाइज पीपल जो होते हैं वही ये काम करते हैं। वाइज पीपल अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, समझदार लोग हर मौके को इस्तेमाल करते हैं, उससे फ़ायदा लेते हैं, उसे ज़ाया नहीं करते। अब इसमें गलती ये है कि यहाँ पे अवेल वर्ब दी गई है, और अवेल जो वर्ब है आपको यहाँ पे मिलेगी इस कैटेगरी में कि जिसके बाद हमें अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करना होता है। पहले तो ये देख लें कि क्या इसमें ऑब्जेक्ट है या नहीं, उसको चेक करने का तरीका मैं आपको समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्ट आपको नहीं मिल रहा है, कोई ऑब्जेक्ट इसमें आपको नहीं मिल रहा होगा। तो वाइज पीपल अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आप थोड़ी जगह बनाएं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ऐड करें। वाइज पीपल अवेल, यहाँ पे आपका इस जगह पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि अपने पीछे जो प्रोनाउन यूज़ होता है या जो नाउन यूज़ होता है उसी के अकॉर्डिंग आता है। तो यहाँ पे आप कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? जी हाँ, सोचें ज़रा। यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन नहीं बल्कि नाउन एक यूज़ किया गया है, और वो नाउन है पीपल। और पीपल के लिए जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है वो देम होता है, क्योंकि ये प्लूरल कंसिडर होता है, तो देम सेल्व्स। वाइज पीपल अवेल देमसेल्व्स ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। एवरी है तो लाजमी बात है, इसके बाद आगे चल के सिंगुलर नाउन चाहिए हमें, और सिंगुलर नाउन दिया हुआ है, फिक्रा ठीक हो गया। असलम एंड आई आर थीव्स। अब ये जो सेंटेंस है ये इन दो सेंटेंस से थोड़ा हटके है, डिफरेंट है। यहाँ पे जो गलती है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की नहीं है, यहाँ पे प्रोनाउन की पोजीशन की है कि कौन सा प्रोनाउन हमने पहले रखना होता है और कौन सा बाद में रखना होता है। इसमें ये चीज़ है कि अगर आप प्रोनाउंस जो लिख रहे हैं अगर तो वो फ़िक्रा अच्छे सेंस में यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव सेंस मिलता है आपको उस फिक्रे में, तो वहाँ पे फिर आपने जो प्रोनाउन का जो ऑर्डर रखना होता है वो फिर आपने रखना होता है। अगर पॉजिटिव सेंस हो तो आपने जो प्रोनाउन का ऑर्डर रखना है वो यूँ रखना है 3 to 1, ठीक है। और अगर नेगेटिव सेंस मिले तो आपने इसका सेंस अगर नेगेटिव सेंस मिल रहा है तो आपने प्रोनाउंस का जो सीक्वेंस है, जो सीक्वेंस ऑर्डर होगा वो 1 2 3 में चेंज हो जाएगा। यानी पॉजिटिव होगा तो 3 to 1, और अगर नेगेटिव है तो 1 2 3 आपने इसका सीक्वेंस करना है जी। यहाँ पे आपने ये 1 2 3 में कोई गिनती नहीं लिख रहा, यहाँ पे इनसे मुराद आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन आपको जैसा कि पता होगा आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन, और जो बाकी हैं वो सारे रेस्ट ऑफ द ऑल थर्ड पर्सन में शामिल होते हैं। तो यहाँ पे असलम एंड आई, असलम यहाँ पे बेशक नाउन है, लेकिन इसके लिए अगर मैं समझूं कि प्रोनाउन कौन सा आता है तो असलम के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो तो ही आएगा, ठीक है। तो आप सपोज कर लें यहाँ पे लिखा है ही एंड आई आर थीव्स। जो फिक्रे का सेंस हमें मिलता है वो नेगेटिव सेंस है, कोई वो अच्छा काम नहीं कर रहे, वो चोर हैं, बुरे हैं मतलब नेगेटिव सेंस है। नेगेटिव सेंस होगा तो आपका जो प्रोनाउन का जो सीक्वेंस ऑर्डर होगा वो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड पर्सन आएगा और फिर थर्ड पर्सन आना चाहिए था। तो मैं यहाँ पे ये जो थर्ड पर्सन उसने पहले लिखा है इसको चेंज करूँगा, यानी इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। फिक्रा हो जाएगा आई एंड असलम आर थीव्स। उम्मीद है बच्चे आपको आज की ये करेक्शंस जो हम एरर्स करते हैं अपनी राइटिंग में आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। इन्हें आपने अच्छी तरह से नोट कर लेना है और इन्हें याद कर लेना है, क्योंकि ये सिर्फ आपके पेपर में आपके काम आने वाली चीज़ें नहीं हैं, ये आपके थ्रू आउट द लाइफ काम आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।